टीचर अहमद, आज हम शुरू करेंगे बुक नंबर 1 जो है उसका चैप्टर नंबर 2। तो इसमें भी कंसोनेंट जो है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका हम जानेंगे। दोस्तों, ये खीक है जो कि गाफ और खे की आवाज़ निकालेगा। इसको आपने जो लिखना है इस तरीके से लिखना है। साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, यह ऐसे और फिर नीचे को लाइन लेके आनी है। उसके बाद नियन है जो कि नून की आवाज़ निकालेगा, इसको आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद दीगत है जो कि टी और डी की आवाज़ निकालता है, इसको आपने पहले ऊपर वाली लाइन लगानी है, फिर यहाँ से नीचे और फिर ऐसे। उसके बाद रियल है जो कि रे और लाम की आवाज़ निकालता है, उसकी आप पहले एक ही लाइन लगानी है। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहीं से दूसरी लाइन लगानी है। ठीक है। उसके बाद आपने पहले ये वाली लाइन लगानी है दूसरे नंबर पे और फिर यहाँ से नीचे। उसके बाद मीम है जो कि मीम की आवाज़ निकालेगा, इसको आपने पहले ऊपर वाली लाइन ऐसे नीचे लगा देनी है, फिर ये वाली लाइन और फिर ये वाली। उसके बाद बीएफ है जो कि बी की आवाज़ निकालता है, इसको आपने पहले ये वाली लाइन लगानी है, फिर तीसरे नंबर पे ये और फिर नीचे वाली लाइन। उसके बाद दोस्तों सीयत है, सीयत जो कि सीन की आवाज़ निकालता है और शीन की, यहाँ से ऐसे करना है और फिर ऐसे लिखना है आपने। उसके बाद यंग है दोस्तों जो कि बस इंग्लिश लेटर ओ की तरह आपने लिखना है। उसके बाद जियत है जो कि आपने इस तरीके से लिखना है, जो कि जीम की आवाज़ निकालेगा। आगे जियत है वो आपने जियत की तरह ही लिखना है, ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है। उसके बाद कीयक है, कीयक दोस्तों आपने इस तरीके से लिखना है, कीयक लिख के उसके बाद एक लाइन और लगा लेनी है। आगे चलते हैं, जो कॉन्सोनेंट रहते हैं उनको लिखते हैं। ये थीगत है जो कि इंग्लिश लेटर ई की तरह है, दिखने में भी वैसे ही है, लिखने में भी आपने इस तरीके से लिखना है। उसके बाद फीब है, फे की आवाज़ निकालेगा, इसको आपने ऐसे लिखना है। नीचे हियत है, हियत आपने पहले ज़ीरो लिख के उसके ऊपर एक लाइन फिर दूसरी लाइन। ये हियत है जो कि हे की आवाज़ निकालता है। दोस्तों अब जो है यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वावल मिला के लिखे हुए हैं, आपने भी इसी तरीके से लिखना है। ये जैसे कीक है, कीक के साथ इस खाने में आ लगेगा, ये खा बन जाएगा, फिर या लगेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ओ लगेगा, खो बन जाएगा, फिर इसके साथ यौ लगेगा तो क्यों बन जाएगा, ओ लगेगा तो खो बन जाएगा, यो लगेगा तो क्यों बन जाएगा, ऊ लगेगा तो खू बन जाएगा, यू लगेगा तो क्यू। ये यहाँ पे जो है ये आएगा इसके नीचे, तो हमने के की आवाज़ निकालनी है ख, और खी आगे ई लगा है तो खी। ये हम यहाँ से दूसरे को भी नोट करते हैं और उसके बाद हम सिर्फ मैं ये लाइन लिखूँगा, आपने जो है प्रैक्टिस में ये सारा आपने जो है लिखना है। ठीक है जी। नियन है, उसके साथ आ आया है तो क्या बन गया, ना। नियन के साथ यहाँ पे या आया है तो क्या बन गया, न्या। नियन के साथ तीसरे खाने में आया है ओ तो क्या बनेगा, नौ। चौथे खाने में यो है तो क्या बनेगा, न्यो। ओ है तो क्या बनेगा, नो। यो आया है नियन के साथ तो क्या होगा, न्यो। ऊ आया है तो क्या बनेगा, नू। यू आया तो क्या बनेगा, न्यू। यहाँ पे इसको अपने झटके से रोकना है। जब अ आएगा तो ये क्या आवाज़ निकालेगा, न। और ई आएगा तो क्या आवाज़ निकालेगा, नी। हम ये करते हैं डीगत वाला। डीगत जो है वो डीगत जब आ के साथ आएगा तो दा बनेगा, दा। जब या के साथ आएगा तो द्या। जब ओ के साथ आएगा तो दो। जब यो के साथ आएगा तो द्यो। ओ के साथ आएगा तो दो। यो के साथ आएगा तो द्यो। ऊ के साथ आएगा तो दू। ऊ के साथ आएगा तो दू। यू के साथ आएगा तो ड्यू। उ के साथ आएगा तो दू। और ई के साथ जब आएगा तो क्या होगा, डी।
ये भी रियल भी इसी तरीके से आवाज़ें निकालेगा। फिर मियम है। फिर दोस्तों क्लास लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं सारा आपको करके दिखाऊं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। एक कॉन्सोनेंट है, साथ में एक वावल को आपने जोड़ के लिखना है। आगे चलते हैं। इस सारे को अगर आप कर सकें तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज़ आप जो है कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट्स को। डबल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, इनको देखते हैं। ये लिखना भी आपको बताता हूँ। हमने सिंपल जो कॉन्सोनेंट है उनको 2 दफ़ा लिखना है, तो ये डबल कॉन्सोनेंट हो जाएगा। और डबल कॉन्सोनेंट सिर्फ यही वाले 5 हैं, ठीक है जी। ये खी का आपने 2 दफ़ा लिखा तो क्या हो गया, डबल कॉन्सोनेंट आ गया, और ये क की आवाज़ निकालेगा। टी का जो है वो आपने 2 दफ़ा लिखा तो ये त की आवाज़ निकालेगा। ये जो है ये क्या है, बी अब आपने 2 दफ़ा लिखना है। 2 दफ़ा निकालने से ये आवाज़ क्या निकलेगा, प। सियत आपने 2 दफ़ा लिखना है, सियत क्या, स, ऐसी आवाज़ निकलेगा। फिर क्या है, जियत जब 2 दफ़ा लिखना है आपने तो ये च की आवाज़ निकलेगा। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मिलते जुलते जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो पहले ये वाले आ रहे हैं, ठीक है, और इनका आगे इस्तेमाल आ रहा है एग्जांपल्स में किसके साथ, अपने वावल्स के साथ लिख के, ठीक है जी। दोस्तों आगे मज़ीद कुछ वोकैबुलरी आ गई है। चेक जो बोलते हैं वो बोलते हैं किताब को। ये देखें, शियत है, आगे ए है, आगे नीचे खीक है, तो ये क्या बनेगा, चेक। यहाँ पे आप इसको लिखना सीखें। पहले हम लिखते हैं इसको, चेक को। ये देखें, शियत लिखा, फिर ए लिखा, नीचे क्या आ गया, खीक, तो ये क्या बन गया, चेक। चेक किसको बोलते हैं, किताब को। फक, फाक बोलते हैं बाहिर को, फाक बोलते हैं बाहिर को। उसके बाद है नून बोलते हैं बर्फ को। नू, ये देखें नू, नीचे दोबारा नियन आ गया है, तो क्या हो गया, नून बोलते हैं बर्फ को। उसके बाद सान, ये देखें सियत है, आगे आ है, सा बन गया, और नीचे आ गया नियन, तो क्या हो गया, सान बोलते हैं पहाड़ी को। ओत, ईयंग है, ये देखें पहला वर्ड जो आ रहा था वो आ रहा था वावल, तो हमने उससे पहले क्या लगाया, ईयन। ये देखें, ये नीचे ओस नहीं बोलना आपने, नीचे जब ये आएगा सियत तो ये ते की आवाज़ निकालेगा। या ऐसा आपको कोरियन ज़बान की समझ आएगी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि किसी ख़ास जगह पे हैं तो वो मुख्तलिफ आवाज़ निकालते हैं। ये जो है, ये अगर नीचे वाली साइड पे है ना सियत, तो ये ते की आवाज़ निकालेगा, क्या बनेगा, ओत। कपड़ों को ओत बोलते हैं, ठीक है, शर्ट को ओत नहीं बोलते। कपड़े, कोई भी कपड़े हैं, कपड़े अगर आपने लफ्ज़ यूज़ करना है तो उसको ओत बोलना है आपने। ये क्या है, खोच क्या है जी, फ्लावर, खोच, ऐसे आपने लिखना है, ठीक है जी। ये क्या आ गया, खोच, ये क्या है, फ्लावर। स्टार को ब्योल बोलते हैं। पहले बियब, फिर यो, क्या हो गया, बन गया, फिर यो, क्या हो गया, बन गया, फ्यो। नीचे आ गया रियल, तो क्या हो गया, फ्योल। फ्योल क्या है, स्टार। मियम आ गया, घोड़े को बोलते हैं मल। मियम क्या आ गया, क्या हो गया, मा। नीचे आ गया रियल, तो क्या बन गया, मल क्या है, घोड़ा। सम, इसको आपने सम बोलना है। सियत है, आगे आ है, सा हो गया, नीचे मियम, सम। 3 नंबर को सम बोलते हैं। आगे ये आपने दलक नहीं बोलना, लिखने में ये दलक है, ठीक है, ये देखें दलक, इसको आपने थक बोलना है, थक। मुर्गी को थक बोलते हैं, थक खोगी बोलते हैं मुर्गी के गोश्त को, ठीक है, थक। ये भी इस तरीके से 2 वर्ड इकट्ठे आएंगे ना तो ये काफ की आवाज़ निकालेगा। नीन, ये जो रियल है ये साइलेंट हो जाएगा। ये इसकी जो है फार्म बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन को। आपने इसको किस तरीके से बोलना है, फाबिल। ये देखिए फाबिल है, इसको आपने जब पढ़ना है तो ये बी आगे ऊपर आवाज़ में सिर्फ ऊपर यहाँ पे इसके साथ आवाज़ निकालेगा, ठीक है। फाबिल पढ़ने में ये है, लिखने में ये ठीक है, लिखना आपने ऐसे नहीं है। ये फाबिल है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फाबिल। इसी तरह नीचे है मोगोयो, तो आपने पढ़ना क्या है, मोगोयो, इस तरीके से पढ़ना है। इसकी आप जिस चीज़ की समझ ना आए आप उसको कोशिश करें कि समझे, नहीं आती तो कोई मसला नहीं, वक्त के साथ साथ आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है जी। इसको ज़हन नशीन कर लें। जो चीज़ की समझ ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।